हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी वीडियो सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन हमारे 250 टू 260 कवर हो जाएंगे। और आज का क्विज रहेगा क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर बेस्ड। तो क्रिस्टलोग्राफी की क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफी यूजफुल रहती है। फिर चाहे वो एग्जाम इंटरनेशनल साइंस कॉम्पिटिटिव हो, CSA, नेट हो, IIT, जैम, गेट या फिर UPSC का कोई एग्जाम। ओके, तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जो रहता है उसमें हम वन लाइनर डिस्कस करते हैं। ये एक प्रकार से पिछली वीडियो का जो है रिवीजन भी रहता है। पिछला क्विज जो हमने देखा था उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन और एक्सप्लेनेशन दोनों प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और वन लाइनर की फॉर्म में है तो डायरेक्ट जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें ये पूछा गया था कि प्लेन लेटिस ऑफ वेरियस शेप आर कॉल्ड यूनिट मैश। ठीक है, तो इसको यूनिट मैश बोलते हैं। यूनिट सेल से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लेन लेटिस की बात की जा रही है, तो मतलब 2 डायमेंशनल में बात की जा रही है। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी में आपको विजुअलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको आपको स्पेशल फोकस करके चलना है कि जब आप एक एक टर्म पढ़ते हैं तो प्लेन और स्पेस के बारे में आपको ध्यान रख के चलना है। आगे बात की जा रही है कि जो प्लेन लेटिस है उसमें कितने शेप्स आपको देखने को मिलती है। बेसिकली जो यूनिट सेल बनती है 2D से जब 3D में रिपीटिशन होता है, तो उसमें जो अलग अलग 2D में आपको शेप्स देखने को मिलती हैं फेस की, यूनिट सेल के फेस की, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये 5 रहती हैं। अगर हम 2D में बात करें, प्लेन लेटिस में बात करें, तो ये 5 रहती है। ठीक है, आगे स्पेस लेटिस की बात की जा रही है। स्पेस लेटिस जो है वो 3D अरेंजमेंट होता है नोड्स का। ठीक है, तो वो एक प्रकार से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम स्पेस लेटिस बोलते हैं। और स्पेस लेटिस जो है जब एक डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेता है, जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है नोड्स का, नोड्स बेसिकली पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो एटम्स हो या आयन्स हो उसमें। ठीक है, तो वो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। आगे बात की जा रही है कि जो यूनिट सेल है उसमें कितने प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है लेटिस का। ठीक है, तो यहाँ पे 14 अरेंजमेंट रहेगा। अगर हम 3D में बात करें तो 3D में यूनिट सेल की जो 14 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी, और इनको 14 ब्रेविस लेटिस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात की जा रही है कि जो C टाइप यूनिट सेल होता है, C टाइप का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तो जैसे फेस सेंटर्ड होता है, एक बॉडी सेंटर्ड होता है। ठीक है, जिसको I टाइप बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक क्या होता है जिसमें कॉर्नर पे देखने को मिलते हैं पॉइंट्स, उसको या नोड्स, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, P टाइप। तो C टाइप भी एक यूनिट सेल की टाइप होती है। इसमें जो आपको नोड्स हैं वो कॉर्नर पे देखने को मिलेंगे, और एक पेयर ऐसा होगा जिसमें अपोजिट फेस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे नोड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उसको C टाइप बोलते हैं। ऐसे ही आपको PIC के बारे में आइडिया होना चाहिए, और F टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में जो है सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में बात की जा रही थी। और सिमेट्री ऑपरेशन जो है 3 प्रकार के मेनली आपको देखने को मिलते हैं पॉइंट ग्रुप में। अगर हम ब्रॉडली बात करें, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड इन्वर्जन। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। आगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात की जा रही थी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन है उससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात ये की जा रही है कि जो इंडिविजुअल या कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, अगर हम 2D में बात करें तो कितने पॉइंट ग्रुप बनाते हैं। तो 2D में बात की जा रही है तो ये टोटल जो है 10 पॉइंट ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ये जो सिंपल सिमेट्री ऑपरेशन है रिफ्लेक्शन और रोटेशन को इंक्लूड करते हुए 10 अरेंजमेंट रहते हैं 2D में। ठीक है, तो उसको हम याद रख सकते हैं, उसको 10 ये रहते हैं। और अगर हम टोटल बात करें सिमेट्री जो एलिमेंट है उनके बेस पे, इन तीनों ऑपरेशन के बेस पे जो पॉइंट ग्रुप होते हैं वो 32 टाइप हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्रिस्टल क्लास भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो टर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये क्विज में जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं, ये जो हमने पीछे लेक्चर डिस्कस किए हैं जियो लेक्चर सीरीज में, क्रिस्टलोग्राफी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, 8 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जियो लेक्चर सीरीज में प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो वो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से कंसेप्ट जो है ये स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप क्विज अटैम्प्ट करोगे तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। अब आज के क्विज के ऊपर नज़र डालते हैं। आज का क्विज भी जो है वन लाइनर की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि जो कन्वेंशनल सिमेट्री नोटेशन है उसमें इस तरीके के सिंबल यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो मिडल वाली नोटेशन है, यहाँ पे ये वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट बताना है कि वो कौन से सिमेट्री एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
आगे पूछा गया कि जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल है उसको और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे ये पूछा गया कि जो क्रिस्टल क्लासेस हैं जो कि सिमेट्री कंटेंट जिसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट है, तो उसमें हर्मन-मुगियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी उसकी। हर्मन-मुगियन सिंबल हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है, तो वो सिमेट्री एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सिमेट्री एलिमेंट अगर ये है उसमें, तो आपको ये बताना है कि उसकी हर्मन-मुगियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी और वो कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आगे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर लॉ की क्रिस्टलोग्राफी में, उसके अनुसार ये है कि कॉमन क्रिस्टल फेसिस जो होंगे वो उन लेटिस प्लेन के पैरेलल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हाईएस्ट लेटिस नोड डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है ये आपको बताना है क्रिस्टलोग्राफी में। आगे फिर मिलर इंडिसेस के बारे में बात की जा रही है कि मिलर इंडिसेस जो इस नोटेशन से अगर रिप्रेजेंट करें तो वो किसके लिए होती है, फॉर्म के लिए, क्लास के लिए, जोन के लिए या फेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल गए, एमसीक्यू टाइप ही आपके लिए हो गया, ठीक है। और वन लाइनर की फॉर्म में जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि उसके एक एडवांटेज ये रहती है, एक तो अगर आप डायरेक्ट उसको इस तरीके से ध्यान कर लेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो आपका टाइम सेव हो जाएगा अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है। दूसरा ये है कि हम एक क्वेश्चन में जो है 2-3 कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न हमने रखा है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक ग्रुप ऑफ क्रिस्टल फेसिस जिसमें कि ऑल फेसिस जो हैं एक कॉमन एक्सिस के पैरेलल आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे फॉर्म है, फॉर्म की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हमने देखी थी, वैसे ही यहाँ पे एक टर्म ऐसी आएगी, ग्रुप ऑफ क्रिस्टल फेसिस ऑल ऑफ विच आर पैरेलल टू ए कॉमन एक्सिस, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है और उस एक्सिस को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन 2 टर्म आपको यूज करनी है। आगे बात ये की जा रही है कि जो क्यूब है वो किस टाइप की फॉर्म है, ठीक है। ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कि जो क्यूब है वो किस टाइप की फॉर्म है। आगे पिनाकोइड फॉर्म के बारे में बात की जा रही है। पिनाकोइड फॉर्म में आपको ये बताना है कि एक तो नंबर ऑफ फेसिस कितने होते हैं और उनका रिलेशन क्या होता है, ठीक है, कि वो परपेंडिकुलर होते हैं या पैरेलल होते हैं या इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है, या 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है यहाँ पे पिनाकोइड फॉर्म के बारे में। अलग अलग टाइप की फॉर्म हमने डिटेल में डिस्कस की थी। आगे फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात की जा रही है कि ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें इनपरफेक्ट फेसिस आपको देखने को मिलते हैं। इनपरफेक्ट फेसिस, जो फेसिस है उसमें अच्छे से डेवलप नहीं है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसमें ये पूछा गया है कि ऐसा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जिसमें एग्रीगेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, इतने फाइन होते हैं कि हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से डिटेक्ट कर सकते हैं। उन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, ये एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट सेक्शन जो है इसमें मैं आपको आंसर बताता हूं। आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको अपने क्वेश्चन जो है मैच करने हैं, ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसका आंसर हो जाएगा एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। 32 का आंसर हो जाएगा स्टेनोज लॉ। फिर इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे दोनों आंसर ये हो जाएंगे। जो 34 है उसका आंसर हो जाएगा ब्रेविस, और जो 35 है दैट इज फॉर्म। 36 का आंसर जोन और जोन एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम आंसर रहेंगे, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है उसमें क्यूब जो है वो एक क्लोज फॉर्म है, ये आपको बताना था। पिनाकोइड के बारे में बात की जा रही है, तो पिनाकोइड जो है 2 फेसिस की फॉर्म होती है और फेस जो है एक दूसरे के पैरेलल आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें इनपरफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ फेस आपको देखने को मिलती है। उस टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं सबहेड्रल, ओके। और लास्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोक्रिस्टलाइन, ओके। तो आपको अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर को मैच करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है, ठीक है। और आपका और इसके रिगार्डिंग कोई सजेशन है तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नए व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक्सप्लोरन जियोलॉजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका मेन फोकस रहता है जियो साइंसेज के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना, कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की हेल्प करना और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में एस्पिरेंट्स को इन्फॉर्म करना। अगर आप इस तरीके की वीडियोज में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हमने वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब के अलावा जो इसका फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग है, ये इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं।
अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जेपी बनवाला के नाम से फेसबुक पे मेरी आईडी है, फेसबुक के अलावा टेलीग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ। ये सारे लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। जय हिंद।